स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया और कृपा से प्रभु के पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने का एक सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है। और हम आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं कि हमारे प्रिय श्रोतागण जहाँ कहीं पर भी है, हमारे पवित्र निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता, अद्वैत सनातन उस महान पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सुरक्षित है। उसकी रहमदिल नज़रों में हम सारे घेरे हुए हैं। प्रभु की स्तुति हो। आज का बहुत सुंदर वचन, एक बहुत सुंदर विषय है। इफिसियों की पत्री और उसके 5 अध्याय के 15 से लेकर 21 वचनों में हम थोड़ा समय मनन करेंगे। वहाँ पर लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। पिछले समय में हमने देखा था कि रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय के पहले शुरुआत के कुछ वचनों में हमने थोड़ा समय मनन किया था कि अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन में बदलते जाओ। ऐसा हमने वचन पढ़ा था। आज यहाँ पर फिर से एक बार वचन मुझे और आपको याद दिला रहा है कि ध्यान से देखो। कहाँ देखना है? प्रभु के पवित्र वचनों में और अपने आप में। मैं और आप प्रभु के पवित्र वचनों के अनुसार किस प्रकार से चल रहे हैं? वचनों के अनुसार चल रहे हैं या अपनी मनमानी चल रहे हैं? देखिए, वहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। बहुत मायने रखता है प्रिय श्रोताओं। इस दुनिया में हमारा उठना, बैठना, चलना, हमारी हरकतें, हमारे सोच विचार, हमारे तौर तरीके, हमारी योजनाएं, इस संसार में जब हम रहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि हम इस संसार में प्रभु की ओर से रखे हुए लोग हैं। हम बुलाए हुए, अलग किए हुए, चुने हुए लोग हैं। हम हमारे प्रभु का, पवित्र प्रभु का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। आप और मैं बुद्धिमान हैं प्रिय श्रोताओं। प्रभु का वचन कहता है कि जो हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले लोग, प्रभु के वचनों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु के वचनों का रात और दिन ध्यान और मनन करने वाले लोग हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं प्रिय श्रोताओं। मुझे और आपको इस विषय में घमंड करना है कि हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं। प्रभु का वचन हमें लीन और नम्र बनाता है। इस संसार में प्रभु का वचन हमें चलने के लिए हमारी सहायता करता है कि हम हर परीक्षाओं में, हर परिस्थितियों में टिके रहें। कैसे चाल चलते हैं हम लोग? निर्बुद्धियों के समान चलते हैं या बुद्धिमानों के समान चलते हैं? और जान लीजिए प्रिय श्रोताओं कि प्रभु का वचन ही हमें बुद्धिमान बनाता है। जब हम अपने आप में देखें और प्रभु के वचनों में देखें तो हमें एक फ़र्क महसूस होगा कि हम कैसे चल रहे हैं। देखिए, आगे लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो। हाँ, अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। बहुत ही कठिन समय है प्रिय श्रोताओं। इन दिनों में कोई भी किसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसको समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु का वचन मुझे और आपको सीधे मार्ग में चलाता है। प्रभु का वचन हमें गिरते गिरते उठाता है। प्रभु का वचन ही, हमने थोड़े समय में पढ़ा कि प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। और हम कैसे चाल चलते हैं उसके बारे में ठीक प्रभु का वचन ही हमें अच्छी तरह से समझा कर बता सकता है। बाइबल ये भी कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, अधिकारियों पर भरोसा करता है। हम प्रभु पर भरोसा करना है। हम प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करते हुए रोज की हमारी ये जो यात्रा है उसमें हम बुद्धिमानों के समान चलना है। लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ प्रिय श्रोताओं, दिन बुरे हैं। आप समझोगे कि खाने पीने के लिए कम है, या पैसा नहीं है, या पगार कम है, या शरीर में वेदना है, या कुछ बीमारी है। प्रिय श्रोताओं, इसके विषय में दिन बुरे हैं ऐसा वचन नहीं कहता है। प्रभु के वचनों को मानने वाले,
प्रभु के वचनों पर ध्यान करने वाले, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले बहुत लोग अभी आपको और मुझे कम नजर आएंगे। प्रभु का वचन आपको और मुझे बुद्धिमान बनाता है। प्रभु के वचनों के अनुसार अगर हम चलते हैं प्रिय श्रोताओं, तो कैसे भी दिन आने दो, कैसे भी दिन आने दो, वो सारे दिन हमारे लिए हमें आनंद और खुशियों में चलाने वाले दिन रहेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन हमें आनंदित रखता है, प्रभु का वचन हमें चंगा भला रखता है, प्रभु का वचन हमें खुश रखता है, हर मायूसी को दूर करता है, हर चिंताओं को, दुख तकलीफ मुसीबतों को दूर कर देता है। प्रभु का वचन हमें समाधान देता है। प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर लिखा है कि दिन बुरे हैं। आप जान लीजिए प्रिय श्रोताओं, इस वचन के अनुसार अपने आप को परखें और आपके इर्द गिर्द का माहौल, आप जिस जगह पर है, आप जिस देश में हैं, जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बदलते जा रही है। आप और मैं प्रभु के वचनों के अनुसार अगर चलते हैं प्रिय श्रोताओं, तो प्रभु का वचन आपको और मुझे बुद्धिमान बनाता है। देखिए वहाँ पे लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो, हाँ, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कैसे समझ में आएगा प्रिय श्रोताओं हमें प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी कैसे समझ में आएगी? जब हम प्रभु के वचनों में झांक कर देखते हैं। आईने में जैसे हम देखते हैं, वैसे रोज अपने आप को, हमारे अंदरूनी मन के स्वभाव, हमारी इच्छाओं को, हमारे हरकतों को, हमारी योजनाओं को, हमारे चाल चलन को, हमारी सोच तौर तरीके, हमारा बोलना उठना बैठना, हमारी सारी हरकतों को हमें प्रभु के वचनों में देखना है। तब हमें समझ में आएगा कि हमारे प्रभु की हमारे विषय में क्या इच्छा है। लिखा है आगे, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ, एक पियक्कड़ जो है, जो पीने वाला, दारू पीने वाला, आप उसको देखो, वो धुंध रहता है, उसमें अब कोई ताल नहीं है, वो बेताल हुआ है। उसका चलना हम दूर से ही समझ लेते हैं कि ये पीकर आया है। धुंध है, धुंध है, उसको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिय श्रोताओं, इन दिनों में भी इस संसार की बहुत सारी बातें, बहुत सारे इस संसार में क्या क्या हो रहा है, लोग अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने इरादों में, अपने अपने मनमानी चाल चलन में धुंध हुए हैं, मगन हुए हैं। कोई किसको समझने के लिए तैयार नहीं, कोई किसकी सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है, दाखरस पीने के बाद जैसे मत वाले बन जाते हैं, वैसे मैं और आप नहीं होना है। क्योंकि कुछ कुछ स्वभाव में, कुछ कुछ जिद्दी और कुछ कुछ हमारी मनमानी, अपनी खुद की इच्छा में, वैसे उस पियक्कड़ के समान हम धुंध हो जाते हैं, अपने ही स्वभाव में रहते हैं। बाइबल कहता है उसमें लुचपन होता है, वो बेताल बना देता है, उसमें कोई ताल नहीं रहता है। आगे लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रिय श्रोताओं, आत्मा से परिपूर्ण होना यानी परमेश्वर के वचनों से परिपूर्ण होना, परमेश्वर के वचनों में चलते रहना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार रोज हमारी दिनचर्या, रोज का हमारा चाल चलन हमें परख कर देखना है। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। कहाँ पर? आपस में, एक दूसरों को मिलने के बाद। और दूसरे कोई गीत गाने की जरूरत नहीं प्रिय श्रोताओं, हमें प्रभु के विषय में गाना है, प्रभु के विषय में एक दूसरों को कहना है, प्रभु के विषय में, प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में क्या किया है करके एक दूसरों के साथ हमें प्रभु का वर्णन करना है। वही गीत है, वही प्रभु की स्तुति आराधना है। जब हम आपस में मिलते हैं तो प्रभु की बढ़ाई करो प्रिय श्रोताओं। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में भी स्वर्गदूत है जो सराफिम है, वो आपस में एक दूसरों को कहते हैं कि वो पवित्र, वो पवित्र, वो पवित्र। प्रिय श्रोताओं, जब आप और मैं आपस में मिलते हैं, अपने परिवार में होते हैं, अपने मित्रों के साथ होते हैं, अपनी कलीसियाओं में होते हैं, तो आपस में एक दूसरों के साथ भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आगे लिखा है, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। रोज करना है, संडे को किया है, सोमवार को किया है, और
कुछ दिनों में किया है, सुबह का किया है, शाम को किया है, अब नहीं अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। नहीं प्रिय श्रोताओं, हमें निरंतर ये करते रहना है। ज़रूर आपके काम करिए प्रिय श्रोताओं, आपका जो भी प्रोफेशंस है, आपकी जो कुछ भी जिम्मेदारियां हैं, आप जॉब पर जाते हैं, आप घर परिवार में हैं, आप यात्रा में हैं, आप कहाँ क्यों ना हो, आप प्रभु के भजन मन में गा सकते हैं, आप प्रभु की आराधना मन में कर सकते हैं, क्योंकि आपको और मुझे प्रभु की आराधना करने का कारण है, क्योंकि हमारे नथनों की सांसें चल रही है। प्रभु का वचन कहता है कि हमारी नथनों की सांसें उसने रखी है, उसने हमें जीवित रखा है। वो अपने नाम के निमित्त हमें रोज हमारी अगुवाई करता है, वो हमें चलाता है। आगे लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, धन्यवाद करना है प्रिय श्रोताओं, हमें रोज प्रतिदिन हमें धन्यवाद करना है। प्रभु की स्तुति हो। कितना सुंदर पवित्र वचन आपको और मुझे कह रहा है, और इन वचनों को जब हम पढ़ते भी हैं तो मन में आनंद हो जाता है, मन में खुशियाँ आ जाती है। और लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हमारे मसीह का भय कैसे है? आदर युक्त भय है। हमारे मसीह के भय में रहते हुए हम आपस में एक दूसरों के अधीन रहे और प्रभु की निरंतर स्तुति, आराधना और धन्यवाद, और आपस में जब जब मिलते हैं तो प्रभु के विषय में एक दूसरों को वर्णन किया करो, एक दूसरों को बोला करो, एक दूसरों को उत्तेजित प्रेरित किया करो। प्रभु की स्तुति करते प्रिय श्रोताओं, आज के इन वचनों ने हम सबों को आशीषित किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इन वचनों के द्वारा हमारे सारे प्रिय श्रोतागण आशीषित हो चुके हैं। प्रभु का वचन हमें चंगा भला करता है। प्रभु का वचन हमारी चिंताओं को दूर कर देता है। प्रभु का वचन हमें सांत्वना देता है। प्रभु का वचन हमारे मन में हमें खुशनुमा बनाता है। धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, और इस वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें आशीषित किया है। फिर से एक बार हम तहे दिल हमारे निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप दान कर सकते हैं। हमारे बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके दान दे सकते हैं।